फॉलो नहीं किया तो आपका पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। ये फंडेड अकाउंट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो बॉस। ये सिर्फ 1000 लोगों का बात कर रहा हूँ, ऐसे लाखों लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, तो कितने हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ एंड अपने पैसे का कंट्रोल अपने पास रख। तो वो लोग पैसा कैसे कमाता है मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं फुल खुलासा करने वाला हूँ। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूँ। बिगिनर्स जब ट्रेडिंग करने आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि फंडेड अकाउंट क्या है एंड नॉर्मल अकाउंट क्या होता है। मैक्सिमम बिगिनर्स का मुझे कंप्लेन आता है, डाउट आता है कि फंडेड अकाउंट्स के बारे में बताइए एंड नॉर्मल अकाउंट्स के बारे में बताइए, डिफरेंस बताइए। तो मैं आज आप लोगों को पूरा डिफरेंस बताऊंगा एंड बताऊंगा कि क्यों फंडेड अकाउंट इतना अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए अगर आप बिगिनर हो एंड क्या क्या डिफरेंसेस है। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फंडेड अकाउंट कैसे पैसा कमाते हैं बिगिनर्स की फेलियर को लेके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि फंडेड अकाउंट होता क्या है। फंडेड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां आपको पैसे मिलता है, कैपिटल मिलता है ट्रेड करने के लिए। अगर आपको 10,000 ट्रेड करना है तो आपको अराउंड 5,000 या 4,000 रुपए आप डिपॉजिट करना होता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपको पैसे देते हैं ट्रेडिंग कंपनीज आपको ट्रेड करने के लिए कम पैसों में। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो 1 लाख 2 लाख का भी ट्रेड ले सकते हो ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट के हिसाब से। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना कि अगर आपके पास 5,000 है तो आप 5 लाख का भी ट्रेड डाल सकते हो। लेकिन एक कैच है भाई, फ्री में तो सब्जी वाला भी आजकल धनिया नहीं देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैच क्या है। कैच ये है कि उनका रूल्स जो रहते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। पैसे आप दोगे अकाउंट खोलने के लिए लेकिन रूल्स उनका है। आप समझ रहे हो, आप आयरनी समझ पा रहे हो। पैसे मेरे हैं लेकिन रूल्स उनका है फंडेड अकाउंट्स में। आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो बहुत ज्यादा टफ होगा। फिर आपका जो स्टॉप लॉस लिमिट्स है एंड लूजिंग पोजीशन का लिमिट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आपने इतने सारे रूल्स में एक भी रूल्स आपने फॉलो नहीं किया तो आपका पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है एंड आप कभी भी उस अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकते एंड आपका जो पैसा है वो भी गया। लेकिन नॉर्मल अकाउंट उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। नॉर्मल अकाउंट में क्या है, ये आपका पैसा होता है, आपका अकाउंट होता है, आप डिसीजन लेते हैं एंड छोटे छोटे धीरे धीरे ग्रो करते हो। क्योंकि एज ए बिगिनर अगर आप फंडेड अकाउंट खोल भी लिए हो तो आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा ना, क्योंकि आप वैसे भी उसे लूज करने वाले हो। तो पैसा भी गया, अकाउंट भी गया, सब ऑल नो जीरो। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि फंडेड अकाउंट का बिजनेस कैसे काम करता है। ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं फंडेड अकाउंट्स खोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी है जिनका अपना फंडेड फॉर्म्स है। तो वो लोग पैसा कैसे कमाता है मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं फुल खुलासा करने वाला हूँ कि फंडेड अकाउंट का प्रॉप फर्म्स का बिजनेस कैसे रन होता है। चलिए मैं आज आप लोगों को एक सिनेरियो बताता हूँ जहाँ 1000 बिगिनर्स ने, 1000 ट्रेडर्स ने फंडेड अकाउंट में अपने अकाउंट खोला है। तो आप बिजनेस को समझो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये बिजनेस कैसे चलता है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। समझते हैं कि हिडन बिजनेस क्या है फंडेड अकाउंट्स का। 1000 लोगों ने 10,000 रुपए दिया उस ट्रेडिंग अकाउंट के ओनर को ताकि वो अकाउंट खोल पाए, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू 10,000 अगर दे रहे हैं 1000 ट्रेडर तो 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उनका डे 1 से है। पहले दिन से उनका रेवेन्यू 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है कि चैलेंजेस। वो लोग फंडिंग अकाउंट आपको चैलेंजेस देंगे कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हजारों चैलेंजेस रहेंगे कि स्टॉप लॉस आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आपका अकाउंट कुछ एक पोर्शन तक ही फॉल हो सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकते। तो एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, फंडिंग अकाउंट, ये लोग आपको पैसा देते नहीं है, ये लोग डेमो ट्रेडिंग करवाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। ये डेमो ट्रेडिंग करवाते इसीलिए ये पूरा इंडस्ट्री है ना बदनाम है इसके बेसिस पे। मोस्टली 90%, मोर देन 90% लोग फेल करते हैं इस चैलेंज को एंड जो लोग पास होते हैं उनका भी अराउंड पैसे नहीं आते उनके पास। तो आप सोचो अगर 900 लोगों ने फेल किया है ना अगर, तो 90 लाख जो है, 90 लाख रुपीस उनका प्योर प्रॉफिट है, प्योर। आप समझ रहे हो। मैं बस बता रहा हूँ कि 1000 ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 1000 ट्रेडर्स, ऐसे लाखों ट्रेडर्स होंगे इंडिया के जिसको ट्रेडिंग फर्म्स फंसाते हैं। 90 लाख जो है ये प्योर प्रॉफिट है, ये और कुछ नहीं, जस्ट प्योर प्रॉफिट। जो लोग प्रॉफिट करते हैं एक्चुअली, एंड बहुत सारे अच्छे ट्रेडिंग फर्म्स भी हैं, इंटरनेशनली काम करते हैं, तो वो लोग पे आउट देते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एवरेज बहुत कम रहता है, ठीक है, पे आउट्स का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 100 लोग सक्सेसफुल है, ट्रेडिंग चैलेंज पास किए हैं, तो उनको 2 लाख रुपए अराउंड मिलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट पर ट्रेडर अराउंड 2 लाख। अगर 100 लोगों ने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 80% उनके पास जाएगा ना, आप समझ रहे हो। 80% उनके पास जाएगा, 20% उनके फंडिंग अकाउंट के पास ही रहेगा। तो ऑल इन ऑल जो ट्रेडर का पे आउट है ना वो 80% रहता है। अगर आप कोई भी फंडिंग फर्म में आप ट्रेड कर रहे हो एंड आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपको सिर्फ 80% मिलेगा एंड 20% जो है वो प्रोवाइड कर रही है आपको वो प्रॉप फर्म, वो कट करके अपने पास रख लेता है। 80% ऑफ 2 करोड़ होता है, 1.6 करोड़ ट्रेडर को दिया है, लेकिन प्रॉप फर्म ने 40 लाख रुपए अपने पास ही रख दिया है। तो ये है सिनेरियो पूरा गेम का। प्रॉप फर्म ने 1.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, सिर्फ 1000 लोगों का बात कर रहा हूँ मैं बॉस।
आप समझ रहे हो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। ये सिर्फ 1000 लोगों का बात कर रहा हूँ, ऐसे लाखों लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, तो कितने हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ टर्नओवर होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक बिजनेस है, इसे आप कोई ऑल इन ऑल गेम मत समझना, ये एक प्रॉपर बिजनेस है जो बहुत लोग करते हैं। देखो, मेरा एडवाइस बिगिनर्स के लिए एकदम सिंपल है, जो मैंने फॉलो किया मैं वही बताता हूँ आपको। आपको फंडेड अकाउंट्स वगैरह में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों आप अपना पैसा को बर्बाद कर रहे हो फंडेड अकाउंट्स में जाके? इससे बेटर है कि आप रियल अकाउंट खोलो, शार्क एक्सचेंज में खोलो या कोई भी एक्सचेंज में खोलो, एंड उसके बाद आप धीरे-धीरे आपका जो स्किल है उसे आप बढ़ाओ। आप अच्छे से ट्रेड करना सीखो, आप स्टॉप लॉस कैसे प्रॉफिटेबल वे में लंबे टाइम तक ट्रेड करें, कैसे ट्रेड को होल्ड करे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ अपना टारगेट को लगाए। तो जो बेसिक चीज़ है वही नहीं पता बिगिनर्स को, तो बिगिनर्स फिर ट्रेड करने जाते हैं एंड पूरा पैसा लूज़ करके, अपना अकाउंट बंद करके, पैसा गँवा के फिर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये पेन, वो जो सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल पे आप फँसो, क्योंकि इतना घटिया रूल्स रहता है फंडिंग फर्म्स के, इतना घटिया रूल्स है। आप 5% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं ले सकते, आप वो नहीं कर सकते। नो डाउट वो रूल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ना कभी भी, तो आप कभी भी अच्छा प्रॉपर्ली डिसीजंस नहीं ले पाते हो ट्रेडिंग के मामले। तो आप बात समझ रहे हो ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिगिनर्स अगर आप हो, अगर आप अभी सीख रहे हो, जो स्टार्टिंग कर रहे हो ट्रेडिंग, तो प्रॉप फर्म्स में जाना इतना बेटर आइडिया नहीं है आपके लिए। तो बहुत सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं, छोटे-छोटे क्वांटिटीज़ में आप ट्रेड कीजिए, आप सीखिए पहले 1 डेढ़ साल, उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट्स, फंडिंग अकाउंट्स के बारे में आप सोचना। एंड आप लोग मत समझना कि मुझे बिज़नेस से कोई दिक्कत है, करना चाहिए, जो ट्रेडिंग फर्म्स खोल रहे हैं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा इस वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि बिगिनर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे ट्रेड करते हैं। आप अपने पोजीशंस को मैनेज करना सीखो, आप अपने पोजीशंस को होल्ड करना सीखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपना स्ट्रॉन्ग करो, इमोशनली इफेक्ट अगर होते हो आप ट्रेड में, उन्हें आप इम्प्रूव करो, एज ए पर्सन आप इम्प्रूव करो। लेकिन ये फंडेड अकाउंट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो बॉस, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स वाले मुझे भी आते हैं। आपको पता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे फंडेड अकाउंट्स के मेल्स आते हैं कि ये प्रमोट कर दो, वो प्रमोट कर दो। लेकिन मैं फंडेड अकाउंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। फंडेड अकाउंट्स इज़ गुड अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो एंड आप एक्सपीरियंस्ड हो, 2-3 साल आपको हो गए हैं प्रॉफिटेबल हुए हुए, तब आप जा सकते हो फंडेड अकाउंट्स की तरफ, तब वो शायद बेनिफिशियल होगा। लेकिन उसमें भी एक कैच है, फंडेड अकाउंट्स में आपको पे आउट्स नहीं मिलेंगे तुरंत। आपको पे आउट्स के लिए बहुत ज़्यादा उसमें जद्दोजहद है, एंड पे आउट्स अगर आ भी गए, कोई पर्सनल, किसी का पर्सनल अकाउंट से अगर आ गया, तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है ट्रेडिंग काम। तो इससे बेटर है आप इतने झमेलों में मत पड़ो। आप नॉर्मल एक शार्क एक्सचेंज का अकाउंट खोलो, एक नॉर्मल ब्रोकर का अकाउंट खोलो, अपना पैसा अपने खुद के पास रखो, अपना कंट्रोल अपने खुद के पास रखो ट्रेडिंग का, एंड धीरे-धीरे छोटे-छोटे प्रॉफिट करते रहो, तो उसी वे में ना कंपाउंड होगा। अपना फाउंडेशन का आप लोग स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो फ्यूचर में आपको बहुत सारे ट्रेडिंग फर्म्स है जो हायर कर लेंगे। आप अपने, हमारे साथ आ जाओ, आप मेरे साथ काम करो, हमारे अकाउंट से ट्रेड करो, ऐसे बहुत लोग होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कैलकुलेशन में ट्रेडिंग फर्म्स का बिजनेस, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इस बारे में ध्यान से सोचें, एंड कोई भी किसी के बताए हुए इन्फॉर्मेशन पे आप लोग काम मत करो, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग एजुकेटेड हो, तो डिसीजंस भी वैसे ही लीजिएगा ताकि आपको रिग्रेट ना हो। एंड मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि फंडेड अकाउंट में मत जाइए, इधर मत जाइए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कोई भी नहीं दे रहा यूट्यूब में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले एंड अपने पैसे का कंट्रोल अपने पास रखें। एंड मैं आज शाम को भी लाइव आने वाला हूँ, तो काइंडली ज्वाइन कीजिएगा मेरे लाइव को, एंड ट्रेड करेंगे, मज़ा आएगा आज।